आत्मा के अभिषेक के साथ सामर्थ आती है। इसका मतलब सामर्थ आने से पहले वो अभिषेक पवित्र आत्मा का आपकी लाइफ के ऊपर आता है। पवित्र आत्मा के अभिषेक से सामर्थ आपकी लाइफ के ऊपर आती है। सामर्थ क्या है? सामर्थ शक्ति, पावर। सामर्थ क्या करती है? आपकी बड़ी गिल्टी को गायब कर देती है, आपके बड़े गोले को, आपकी जो बाजू खड़ी हुई है 5-5 सालों से, पहली बार आए और बाजू हिलने लगी, क्या हो गया? बोलो किसने किया? सामर्थ ने, शक्ति आई उनमें, खुदावन की सामर्थ उतरी और वो करने लगे। गिल्टियां गायब हो गई, बड़ी बड़ी गिल्टियां गायब हो गई। पवित्र आत्मा आवाज देता है और आवाज सामर्थ को लेके आती है। अगर आप वो सामर्थ अपनी लाइफ में, अपने परिवार में, अपने बिजनेस में, अपने आत्मिक जीवन में काम करते हुए देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ सामर्थ आती है। शक्ति आपको ब्लेस करती है, आपको हील करती है, आपको डिलीवर करती है, आपको फ्री करती है। शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, आर्थिक रूप में आपके जीवन में प्रकट होती है। 5वीं टीचिंग में हम जो सीख रहे हैं कि पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ सामर्थ आती है। इसमें सामर्थ आने से पहले 2 चीजें हैं, पवित्र आत्मा और अभिषेक। जहां पवित्र आत्मा है वहां पर अभिषेक है। जकरिया 4:6 में लिखा है, यकरिया 4:6 में। ओके, नोट करने के बाद आप मेरे साथ पढ़ेंगे जब मैं 3 गिनूंगा। 1 2 3। तब उसने मुझसे उत्तर देकर कहा, जुराबेल के लिए यहोवा का ये वचन है। अब ये आगे ऊंची से बोले, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा की ये बाणी है। किसकी बाणी है? खुदा की बाणी। मुझ सेना के यहोवा की ये बाणी है। क्या बाणी आई? कि ना बल से ना शक्ति से मेरी आत्मा के द्वारा होगा। ना तो बल से, ना तो तेरे बल से। क्या इन लोगों ने अपना बल नहीं लगाया होगा उस पेन को दूर करने के लिए, उस गिल्टी से छुटकारा पाने के लिए? क्या इन्होंने अपनी शक्ति नहीं लगाई होगी? 5-5 घंटों का सफर तय करके डॉक्टर के पास गए होंगे, बाबे के पास गए होंगे, चेले के पास गए होंगे, पर कोई आराम नहीं मिला। परमेश्वर कहता, क्या इन्होंने कोई तरकीब नहीं लगाई होगी? यूट्यूब से खोल खोल के कुछ बहुत देखा ना होगा। वो कहता है ना तो बल से ना शक्ति से। अब बल लगाते हैं मेरा वीजा लग जाए, मेरा बिजनेस कोई सेट हो जाए, मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, यहां अप्लाई करूं, जहां फाइल जमा करूं, जहां रिज्यूम दूं। आप बल लगाते हो, पर खुदावन क्या कहता है? ना बल से ना तेरी शक्ति से, जो कुछ होगा मेरी आत्मा से होगा। हालेलुया। इसका मतलब आत्मा मतलब होली स्पिरिट। टीचिंग जो आप सुन रहे हैं, कहते मेरी आत्मा से होगा। और आत्मा के साथ आपका रिश्ता कैसा है? पवित्र आत्मा के साथ आपका रिश्ता कैसे है? मैंने कहा जैसे ही विश्वास की शिक्षा से पवित्र आत्मा की शिक्षा मिल जाएगी, कोई आपको रोक नहीं सकेगा ब्लेस होने में, अगर आप उसे मानेंगे और उस पर चलेंगे यीशु नाम में। पर मेरी आत्मा के द्वारा, कहता है मेरी आत्मा के द्वारा। इसका मतलब पहले आत्मा के द्वारा। क्या आप पवित्र आत्मा के साथ रिलेशनशिप में है? जैसे ही आप पवित्र आत्मा के साथ रिलेशनशिप में बढ़ना शुरू होंगे, आप वैसे वैसे देखेंगे पवित्र आत्मा के कामों को अपनी लाइफ के ऊपर होते हुए यीशु मसीह के नाम में। ओके, इसका मतलब आत्मा के द्वारा होगा। आत्मा क्या करेगा? दूसरी बात, अभिषेक। आयता टॉपिक में पढ़ेंगे हम। यशायाह 10:27 में लिखा है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका झूला तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह हर झूला तोड़ दिया जाएगा जो तेरे ऊपर बंधा गया है। वो बीमारी का झूला है, दुष्ट आत्मा का झूला है, गरीबी का झूला है, शारीरिक बंधन है, पाप का झूला है। कहते हैं अभिषेक के कारण वो झूला तोड़ दिया जाएगा। वो कोई भी झूला जो आपकी लाइफ में जो चीज अच्छी नहीं लगती और आपकी लाइफ में फिर भी है, आपको डिले अच्छी नहीं लगती, आपको फेलियर अच्छा नहीं लगता, आपको बीमारी अच्छी नहीं लगती, आपको दुष्टात्मा अच्छी नहीं लगती, आपको गरीबी अच्छी नहीं लगती, आपको गटी अच्छी नहीं लगती, कहता हर वो जो जुआ जो तुझे अच्छा नहीं लगता वो तोड़ डाला जाएगा। किसके द्वारा बताओ? अभिषेक के द्वारा। तो वो अभिषेक कैसे आता है? पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा की अभिषेक से सामर्थ आती।
तो ये अभिषेक कहां से आया? ना तो बल से, ना शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा। और जब आप होली स्पिरिट से रिश्ता बनाते हैं, होली स्पिरिट आपको क्या देता है? अभिषेक, अनॉइंटिंग। और जितना आपके ऊपर अभिषेक है उतना ही आप टेस्टिमनीज को अपनी लाइफ के ऊपर लेते हैं। मान लो आपकी प्रॉब्लम यहां पर खड़ी है, ये यहां आपकी प्रॉब्लम है, क्या ये हरा पाएगा इसे? क्योंकि इसकी सामर्थ्य इतनी है। आपकी प्रॉब्लम यहां पर है अगर तकरी में देखे तो, पर आपकी लाइफ में अभिषेक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता मजबूत नहीं है। आपका पवित्र आत्मा का रिश्ता मजबूत नहीं है। प्रेयर नहीं है, रोजे नहीं है, बोना नहीं है, चर्च जाना नहीं है, सुसमाचार सुनाना नहीं, गवाही देना नहीं है, सेवा का जीवन नहीं है, पवित्रता ही नहीं है, एक रिश्ता नहीं है, आवाज नहीं है। और जैसे ही आप पवित्र आत्मा के साथ रिश्ते में बढ़ते हैं, आपके ऊपर अभिषेक बढ़ता है। आप हफ्ता बढ़े, अभिषेक इतना आ गया। आप एक हफ्ता और बने रहे, अभिषेक यहां आ गया। आप और पवित्र आत्मा के साथ बढ़े, अभिषेक और बढ़ गया। आप और पवित्र आत्मा के साथ बढ़े, अभिषेक और बढ़ गया। आप और बढ़े, अभिषेक और बढ़ गया। और क्या करेगा? अभिषेक के कारण तेरा हर झूला जो सिर उठा के खड़ा है तोड़ दिया जाएगा यीशु नासरी के नाम में। क्या आप तैयार है इस वचन को फॉलो करने के लिए? आप रुके रहते हैं यहीं आपका अभिषेक, जब आप अपना ही बल लगाते रहते हैं, अपनी 1000 कोशिश करते हैं, पर प्रभु के साथ एक होने में आप कोशिश नहीं करते। कोशिशें करो, वो पूरी होंगी यीशु नाम में। तो पहले आप पवित्र आत्मा के बिना कुछ नहीं। दूसरा अभिषेक, जब आप पवित्र आत्मा के साथ संगति में जाते हैं, आपको अभिषेक आता आपके ऊपर, जो सारे झूलों को तोड़ता है, जो शैतान को भगाता है आपकी लाइफ से। याकूब 4:8 में लिखा है, कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हृदय को शुद्ध करो। हे दो चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दो चित्ते लोगों, कहता मेरे भक्तजन, मेरे दास जो सारे मन से मेरे पास आते हैं, मैं उन पर करुणा करता रहता हूं, ग्रेस देता रहता हूं उनकी लाइफ के ऊपर, जो सारे मन से, अधूरा मन नहीं। तो आपका यह विषय होगा कि आप पवित्र आत्मा के साथ सारे मन से एक रिलेशनशिप बनाना शुरू करेंगे। आज से सुनते जाएंगे शिक्षा को। जैसे आप पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता बनाएंगे, वो आपको अभिषेक करेगा। जिस तरह मैंने कहा था लास्ट प्रचार में कि जितना अधिक आप यीशु से प्यार करेंगे, उतना अधिक पवित्र आत्मा आपको भरेगा। किससे? अभिषेक के साथ। जितना अधिक आप यीशु से प्यार करेंगे, पवित्र आत्मा से प्यार करेंगे। प्रेम समय मांगता है, प्रेम पहला स्थान मांगता है। प्रेम आपका फोकस कहीं और नहीं देखना चाहता है, आपका सारा मन अपने ऊपर लगा देखना चाहता है। पवित्र आत्मा अपना सारा मन, कहता सारा मन। कई लोगों ने अपना मन कहीं और लगाया, कहीं और लगाया, कहीं फोन में, कहीं पैसे में, कभी जॉब में, बिजनेस में, बच्चों में, फैमिली में, वाइफ में, घूमने में, खाने में, पीने में। कहता सारा मन पवित्र आत्मा की ओर लगा। मैं उन पर करुणा करता रहता हूं जो सारा मन मेरे ऊपर लगाते। तो अगर लगाना है, धीरे धीरे वो चीजें जिस पर आपका मन लगा है दूर करना शुरू करें और पवित्र आत्मा की ओर सारा मन लगाएं। थोड़ा मन लगाएंगे, थोड़ा अभिषेक आएगा। अगर आप कहते हैं ये दुष्ट आत्मा का बंधन 15 साल से नहीं जा रहा है, इसका मतलब आप जिस दिन आप सारा मन प्रभु की ओर लगाएंगे, वो सारा अभिषेक आपके ऊपर उंडेल देगा और वो दुष्ट आत्मा उस अभिषेक के साथ टूट जाएगा, उस बंधन यीशु नाम में। समझ पा रहे हैं? तो परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। क्या करना होगा आपको कि पवित्र आत्मा आपको अभिषेक दे। कहते हैं परमेश्वर मतलब यीशु, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर। तो पवित्र आत्मा के निकट आओ तो पवित्र आत्मा आपके निकट आएगा। यह कार्य है जो आपको करना है। अगर आप चाहते हैं उसकी आत्मा के द्वारा काम हो जाते हैं, पर बहुत बल लगता है लोगों का, कई नहीं भी होते हैं। पर अगर आप आत्मा से इजी उन कामों को होते देखना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में चल रहे हैं और ब्लेसिंग टेस्टिमनी चलते चलते आपकी लाइफ में ऐड होती जा रही, आप पढ़ाई करने में बिजी हैं, खुदा आपको सारी आशीष देने में बिजी है, तो कहता है तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। तुम पवित्र आत्मा के निकट आओ, वो तुम्हारे निकट आएगा। तुम प्रेयर को बढ़ाओ, वो निकट आएगा। और जैसे निकट आएगा, वो लेगा, वो आपको अभिषेक बढ़ता जाएगा आपकी लाइफ के ऊपर।
जितना आप निकट आएंगे पवित्र आत्मा के, उतना अभिषेक आपकी लाइफ में बढ़ेगा। और जितना बड़े लेवल का अभिषेक आपके ऊपर है, उतनी बड़े लेवल की टेस्टमनीज आप अपनी लाइफ के ऊपर देखेंगे यीशु नाम में। जितना अभिषेक है, अगर आप केवल छोटे लेवल की टेस्टमनी देखना चाहते हैं तो थोड़े अभिषेक से चल जाएगा। अगर आप बड़े लेवल की टेस्टमनीज देखना चाहते हैं, शॉकिंग टेस्टमनी, मार्वलस टेस्टमनीज देखना चाहते हैं, वंडरफुल टेस्टमनी देखना चाहते हैं, वाव वाली टेस्टमनी देखना चाहते हैं, आंखें खोल देने वाली टेस्टमनी देखना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के ज्यादा निकट आना है, तो वो ज्यादा अभिषेक देगा और ज्यादा बड़ी टेस्टमनीज आपकी लाइफ में होंगी यीशु नाम। क्या आप इसके लिए तैयार करेंगे? अपने आप को रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर करेंगे कि आप तैयार होंगे इसके लिए? परमेश्वर के निकट आओ। सीधा वो कह रहा है मेरे निकट आओ। पवित्र आत्मा कहता है मैं तुम्हारे निकट आऊंगा और मैं तुझे अभिषेक दूंगा, जिसके कारण पहले क्या होगा? तेरे सारे बंधन तोड़ दिए जाएंगे। पहले क्या करेगा अभिषेक? आपके बंधनों को तोड़ेगा। अभिषेक दो काम करता है, बहुत काम करता है, पर अगर मैं दो बड़े कामों की बात करूं, सबसे पहले अभिषेक आपके बंधनों को तोड़ता है। पतरस डरा हुआ था, अभिषेक आया पवित्र आत्मा का, हियाब से बोलने लगा। मूसा डरा हुआ था, शारीरिक पावर में अपना बल लगा रहा था, मैं एक बंदे को मारूंगा, अपने लोगों को बचा लूंगा मिस्र से, राजा से। खुदावन कहता है ऐसे नहीं होगा, ना तेरे बल से मूसा, ना शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा होगा। तो मेरी आत्मा बोध एक जलती जाड़ी पहाड़ पर आजा 40 दिन, तू मेरे निकट आएगा, मैं तेरे निकट आऊंगा और फिरौन के सामने तुझे सामर्थ दूंगा। और मूसा ने क्या किया? चट्टान में पानी, लाल समुद्र 2 भाग, पानी को लहू बना दिया, सांप को लाठी, लाठी को सांप बना दिया। और फिरौन ने जब ये चमत्कार को देखा, उसकी बोलती बंद हो गई और लाखों इस्राएलियों को मूसा, एक मूसा छुड़ा के लेके आ गया। ना तो बल से ना शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा होगा। पतरस कान उड़ा रहा है सैनिकों का, प्रभु कहता है ऐसे नहीं होगा, ना बल से ना शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा। वो इंतजार करने लगे पेंतिकोस के दिन। पवित्र आत्मा उतरा था, पेंतिकोस के दिन चल रहे थे, उन्होंने इंतजार किया और वो सामर्थ उन पर आई। फिर जब पतरस ने प्रचार किया, 3000 लोगों ने घुटने टेके। कहता मेरी आत्मा बड़े कामों को करती है। परमेश्वर के निकट आओ, मैं तुम्हारे निकट आएगा। पवित्र आत्मा के निकट आओ, वो आपके निकट आएगा और अभिषेक के कारण तेरा हर झूला तोड़ दिया जाएगा। अगर मैं अकेला बताऊं अभिषेक के कारण आपका झूला तोड़ दिया जाएगा, तो आपको पता नहीं लगेगा करना क्या है। पवित्र आत्मा के निकट आओ, वो आपके निकट आएगा। हालेलुया। निकट आने के लिए क्या करना है? कोई पापड़ नहीं बेलने बड़े बड़े, बस रोज एक टूटे मन से, मैं पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं हूं, अपनी ओर से कुछ नहीं करना चाहता हूं, मैं दुखी हूं, परेशान हूं, भूखा हूं, प्यासा हूं, खोना चाहता हूं, उसमें डूबना चाहता हूं, उसमें तैरना चाहता हूं। बस ये भूख रखे, चाहे दूरियां और बढ़ती नजर आए, पर ये भूख कायम रखे। तुम मुझे ढूंढोगे और मुझे पा लोगे, कहता है। हालेलुया। जब तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, आपको बस रखना है, ये चीज अपने अंदर रखो, वो देखेगा उसको कि आप साबित कर रहे हैं, आप उसके लिए दीवाने हैं, आप उससे प्यार करते हैं, आप उसके बिना रह नहीं सकते, चल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, आप उस पर निर्भर हैं, उसके बिना आप कुछ भी नहीं है। अगर पवित्र आत्मा मेरे साथ नहीं है, मैंने कहा उसके बिना तो मैं 3000 भी महीने का कमाने वाला नहीं हूं। अगर पवित्र आत्मा मुझसे निकाल दिया जाए, उसके बिना मैं खाली हूं। ना तो मुझ में कोई बुद्धि है, ना तो मुझ में प्रचार है, ना मुझ में समझ है, ना मुझ में अभिषेक है लोगों को चंगा करने का, ना ही कुछ और है, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही है, ये पवित्र आत्मा काम करते हैं। अगर वो आपके निकट है, आप उसके निकट जा रहे हो, वो आपके निकट आएगा। हालेलुया। आपको अपना ध्यान उसकी ओर लेके आना पड़ता है, आपको अपना मन उसकी ओर लेके आना पड़ता है। परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। पहला कुरिन्थियों 2:16, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसको सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। पवित्र आत्मा आपको क्यों निकट लेके आ रहा है? ताकि वो आपके अंदर मसीह का मन देख सके, जैसे यीशु का मन है। जैसे आप उसके निकट आते हैं, पवित्र आत्मा आपको यीशु जैसा बनाना शुरू करता है। जैसे यीशु को सामने लिखा है, यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया हुआ था, ऐसे ही पवित्र आत्मा फिर आपको अभिषेक करता है। समझ पाए? रोमियो
8 की 1 से 17। तो जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में आता है, ये कुछ अद्भुत काम आपकी लाइफ में होते हैं। नंबर 1, आप पाप से आजाद हो जाते हैं। जिन पापों से आप छूटना चाहते हैं, शारीरिक चीजों से छूटना चाहते हैं, जैसे आप पवित्र आत्मा की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे, आप उन पापों से छूट जाएंगे, क्योंकि अभिषेक के कारण वो तेरे हर पाप का बंधन तोड़ दिया जाएगा। जैसे ही आप पवित्र आत्मा की ओर बढ़ते हैं, आपका सारा शरीर चिंगाई को ग्रहण करता है। लेकिन जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जलाया, अगर तुम में बसा है, तुम्हारी मरी हुई देह को क्यों ना जिलाएगा। आपका शरीर जो चिंगाई आपके लिए बहुत जरूरी है पवित्र आत्मा में आगे बढ़ने के लिए, तो आप पूर्ण शरीर आपका चिंगाई को ग्रहण करते हैं। नंबर 3, आप पूर्ण शांति को अपनी लाइफ में रिसीव करते हैं। नहीं तो लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग होती है। आज हो सकता है मसीह में होने के कारण आप ब्लेस हैं, पर यह भी हो सकता है कि आप पवित्र आत्मा के साथ नहीं है और फिर भी ब्लेस है। क्यों? क्योंकि ब्लेसिंग हमारा हक है। ब्लेसिंग, हम अब्राहम के वंश में से हम आशीषित है। आशीष हमारा स्रोत है, आशीष हमारा हक है जो हमारे जीवन में रहता है। पर आपको उन आशीषों को सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, शांति आपके साथ नहीं होगी उन आशीषों के साथ, तो वो पवित्र आत्मा के साथ होती है। हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा के साथ आप कदमों को बढ़ाते हैं, धार्मिकता में चलने के लिए आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद ब खुद धार्मिकता में, वचनों पे चलना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा से आप रिश्ता मजबूत करते हैं, तो पवित्र आत्मा आपको पवित्रताई में चलाता है। तो पवित्र आत्मा आपको मसीह की गवाही देने के लिए उत्साहित करता है, प्रेरणा करता है, प्रेरित करता है। इसलिए जैसे ही पवित्र आत्मा आता है, ये सब काम आपकी लाइफ में होने शुरू हो जाते हैं। शैतान, दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के निकलना शुरू हो जाती है। इसलिए क्या परमेश्वर के निकट आओ, वो तुम्हारे निकट आएगा और उस अभिषेक के कारण सारे दुष्ट आत्मा के बंधन, बीमारी के बंधन तोड़ दिए जाएंगे। लूका 24:49, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने तुमसे की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ न पाओ, तब तक नगर में ठहरे रहना। अब सामर्थ कैसे पानी? तीसरा पॉइंट, पहले पवित्र आत्मा ना तो बल से न शक्ति से, पवित्र आत्मा से होगा। दूसरा हमने क्या सीखा? तुम पवित्र आत्मा की ओर कदम बढ़ाओगे, पवित्र आत्मा तेरी ओर कदम बढ़ाएगा, तुम्हें अभिषेक देगा जो तेरे बंधनों को तोड़ेगा। अभिषेक एक तो बंधनों को तोड़ता है, दूसरा काम क्या करता है? आपकी अगुवाई करता है वो करने के लिए जो खुदा तेरे द्वारा देखना चाहता है। हालेलुया। जब आप होली स्पिरिट के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहते, सबसे बड़ा लॉस पता क्या होता है? आप अपनी बुलाहट से बाहर जीना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ा लॉस ये है, आप अपनी बुलाहट से बाहर जीना शुरू कर देते हैं, जिसमें संघर्ष है। आपकी बुलाहट में चलने में आपकी आशीष है। जैसे आप पवित्र आत्मा के साथ दूर रहते हैं, बिना रिलेशनशिप के रहते, बिजी रहते अपनी लाइफ में, समय नहीं निकालते खुद होली स्पिरिट के साथ बैठने में। पवित्र आत्मा चाहता है कि आप उसके साथ बैठें, बातें करें, वो आपसे कुछ बताए, शेयर करें। इंटरनेशनल मीटिंग में मैं बता रहा था, जब कितने साल आप पवित्र आत्मा से दूर थे, पहली जो मुलाकात होगी वो कैसी होगी आपकी? आप इतना, मैंने कहा, रोओगे। और सुनो, मैंने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा, सबसे पहली, मतलब आप 2 साल से रिलेशनशिप से दूर है, 3 महीनों से, 6 महीने से पवित्र आत्मा के साथ एक डीप रिलेशनशिप में नहीं है। आप प्रेयर कर रहे हैं रोज, कभी कभी बाइबल पढ़ते हैं, कभी कभी प्रेयर करते हैं, कभी कभी शारीरिक प्रेयर करते हैं, कभी कभी कोई रोजा रख लिया, कभी कभी को बीज बो दिया, पर आपको पता है वो बात नहीं है, वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। वो रिलेशनशिप नहीं है जो मैंने कुछ सालों पहले महसूस किया था। तो फिर आप क्या करते हो? आप भूख दिखाते हो। तो एक दिन पवित्र आत्मा धीरे धीरे से भी आता है, एकदम से भी आता है। दोनों तरीके हो सकते हैं। धीरे धीरे भी वो आपके निकट आ सकता है और दूर रहे काफी दिन आपसे, और महीने बाद, 15 दिन बाद एकदम से आपके साथ आए और फिर आपके साथ बना रहे, ऐसा भी हो सकता है। और सुनो, जब वो पहली बार आपके साथ आएगा, क्या होगा? आपका रोना इतना जबरदस्त होगा, क्योंकि वो बातें शेयर करेगा। कब, कहां था मेरे बेटे, कितनी दूर था, मैं तुझसे ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता था, मैं तुझसे ये तूने मुझसे बिना पूछे काम किया, ये ऐसा किया, वैसा किया, तू मुझे दुखी करता रहा, रोता रहा। एक दिन मुझको एक सपना आया था। क्या हुआ कि सपने में मुझे कोई व्यक्ति कुछ करने को कह रहा है, चल बाइबल पढ़, चल प्रेयर कर। वो व्यक्ति था, चल रोजे रख, चल अपना फोकस इन चीजों से हटा। और मैं उस व्यक्ति से चिढ़ते जाए, मैं जहां बैठा, चल प्रेयर कर, यार की तंग करिए ना। मैं सपने में ऐसा हो रहा था मेरे साथ, चल बाइबल पढ़, यार नहीं गालियां, ऐसे मैं करता जा रहा हूं। चल रेगुलर चर्च जाना शुरू कर, नहीं जाना, मैं सुने एक बारी, मैं ऐसे कर रहा हूं। और एंड में जब वो फिर से कह रहा है थोड़ा समय तो बैठ ले, थोड़ा समय भी नहीं है, मैं झिड़कने लगा उस बंदे को, झिड़कने लगा, बहुत झिड़का, वो रोने लगा और मेरी आंखें खुल गई।
मुझे पता पवित्र आत्मा ने बात की, जो तू सपने में देख रहा था, जो रो रहा था, जिसको तूने झिड़का, इनकार कर रहा था, वो कोई व्यक्ति नहीं, वो मैं था। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, वो मैं था जो तुझे अपने करीब आने के लिए बोल रहा था, पर तू मेरा इनकार करता गया, तुमने नहीं मानी। जब वो अपने दास के द्वारा प्रचार में बोल रहा था, वो कह रहा था ये मैं था। जब तुम बाइबल पढ़ के वो तुझे आ रहा था मैं प्रेयर में बढ़ूं, तुम नहीं बढ़े, वो कह रहा वो मैं था। जब किसी भजन में आपको रोना आया सुन के, उसमें आपको हुआ कि आज से मैं प्रेयर किया करूंगा, उसने कहा वो मैं था जो तुझे रुला रहा था। जब किसी व्यक्ति ने आपको डांटा, तेरे हस्बैंड ने, तेरी वाइफ ने, तेरे बच्चों ने, उसने कहा वो मैं था, प्रेयर में बैठ। तेरी मां ने बोला तू कब तक गेम खेलते जा, क्रिकेट खेलता जा रहा है, बच्चे आजा प्रेयर कर, थोड़ी सी प्रेयर क्यों नहीं करता? वो कहता, पवित्र आत्मा कहता वो मैं था। और कई बार आप नजरअंदाज करते जाते पवित्र आत्मा को। वो कहता तुम मेरे निकटा, मैं तेरे निकट आऊं। मैं तुझसे कुछ बातें करना चाहता हूं। लिखा है पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। इसका मतलब पता क्या है? तुम जगत की ज्योति हो, अगर पवित्र आत्मा के साथ तेरा रिश्ता है तो वो ज्योति बल रही है, तुम चमक रहे हो और लोग तेरे अंदर खुदा के कामों को देख के खुदा की वडियाई कर रहे हैं। तुम पवित्र आत्मा को बुझा के कैसे लोगों को रोशनी कर सकते हो? कैसे तुम रोशनी में चमक सकते हो? उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। उसके बाद उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो, पर मेरे और तुम्हारे बीच पवित्र आत्मा की ज्योति है। अगर तुम उसको ना बुझाओगे तो तुम बलोगे और तेरे अंदर लोग मेरे कामों को देखेंगे। पवित्र आत्मा बस क्यों आपका सहारा लेना चाहता है? मान लो कि पवित्र आत्मा डायरेक्ट काम नहीं कर सकता, परमेश्वर हमें क्यों प्रार्थना करने? अगर जो सिस्टम बनाया है वो परमेश्वर का सिस्टम है, हमको उसके बीच में चलना है। अगर परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए, देशों को बदलने के लिए, इंसानों को प्रार्थना करने के लिए चुना है, तो आपको प्रेयर करनी है। अगर परमेश्वर ने सरकारों में, देशों में बदलने के लिए, पानी, हड़ आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो हो रहा है, अगर इसमें कुछ काम करना है खुदा ने, तो उसको इंसान की प्रेयर की जरूरत है। क्योंकि उसने दुनिया हमें दे दी है और रजिस्ट्री हमारे नाम कर दी है और अधिकार हमें दिया है। जब तक हम काम नहीं करेंगे वो दखल अंदाज नहीं कर सकता। डिसाइपल से में एक बच्ची है, कहते हमने रो रो के प्रार्थना की, जो पानी आ रहा था हमारे पिंड में, ऐसे ऐसे लोग बहुत दुखी हो रहे थे, जैसे हमने प्रेयर की वो पानी उसके बाद स्टॉप हो गया। हालेलुया। परमेश्वर फिर कोई भी जरिया कारण बनाता है, पर आपकी प्रेयर काम करती है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा यीशु की महिमा देखना चाहता है। यीशु ने कहा मैं अपना पवित्र आत्मा तुझे दूंगा, जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा वह मेरी महिमा करेगा। और पवित्र आत्मा यीशु की महिमा होते हुए देखना चाहता है, एक दास के द्वारा, एक प्रॉफिट के द्वारा, एक अपोस्टल के द्वारा, एक पास्टर के द्वारा, एक विश्वासी के द्वारा, एक चेले के द्वारा, आपके द्वारा, आपकी टेस्टमनी के द्वारा। पर वो इस महिमा को प्रकट करने के लिए आपका इंतजार करता है कि आप उसकी संगति में आए। कहता तेरे ना तो तेरे बल से ना तेरी शक्ति से, मेरे पास आ, मैं तुझे सामर्थ से अभिषेक करूंगा, फिर देखना तुम मेरे अद्भुत कामों को। हालेलुया, हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं? आपको इंतजार करना है उस पवित्र आत्मा का। पहली मुलाकात में आप इतना रोते हो, मैं इतना दूर था। मैंने कहा कोई भी दर्द, आपका रोना बहुत जबरदस्त होता है, हों के भर भर के आप मतलब इतना रोते हो। आपको पता है ऊंची आवाज से रोया तो मेरे कमरे की आवाज बाहर जाएगी, आप अंदर ही अंदर रोते हैं। अगर आपके पास प्रेयर रूम नहीं है, एक साउंड अकॉस्टिक साउंड कंट्रोल प्रेयर रूम नहीं है, तो आप इतना रोते हो, खुल के भी नहीं रो पाते और अंदर से रोते जाते हो। मैं क्यों दूर था उससे, मैंने इतना दूर किया उसे, मैंने फिर बेवफा रहा, मैं फिर विश्वास योग्य नहीं रहा, मैं फिर उसके साथ वफादार नहीं रहा, मैंने उसके साथ फिर से धोखा किया। जब मेरी वीजा फाइल लगी थी, मैंने रोज रख रख के पवित्र आत्मा को पुकारा था। अब मेरा वीजा लग चुका है, मैं फौरन आ चुका, अब मैं बिजी हो चुका हूं, अब मैं फिर उसका इनकार कर रहा हूं। तो वो जब आपको मिलता है तो आपको पता चलता है, आपकी पूरी स्टोरी वो बात करता है। जैसे आपने किसी दोस्त से बात करते, जब आपका दोस्त गुस्से हो जाए, रिश्तेदार, दोस्त, कोई भी रख लो, हस्बैंड, वाइफ, और जब आप मिलते हैं फिर आप दिल की बात खोल के करते हैं। देख मैंने जानबूझ के थोड़ा ना बोला था तुझसे, देख उस समय मैं ठीक नहीं था, बीमार था, इसलिए मुझे गुस्सा। आप पूरे दिल की बात बताते, क्यों दूर था मुझसे, क्यों तूने ऐसा किया, और वो ऐसे बात करता, आपको रोना आ जाता है, मैंने कितना दुखी किया उसे, कितना इग्नोर किया उसे। तो आज से पवित्र आत्मा की इग्नोर ना करें। आज लोग कंप्लेंट करते हैं मेरी वाइफ मुझसे प्रेम नहीं करती। क्या तुम पवित्र आत्मा से प्रेम करते हो? जवाब मिल चुका तुझे।
मेरे बच्चे मुझसे प्रेम नहीं करते, क्या तुम पवित्र आत्मा से प्रेम करते हो? बच्चे, मेरे माता पिता मुझसे प्रेम नहीं करते, क्या तुम प्रभु से प्रेम करते हो? जैसे आप होली स्पिरिट से लव करना शुरू करेंगे, उसके इग्नोर करना बंद करेंगे, लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे यीशु नाम में। उनका प्रेम आपके प्रति बढ़ जाएगा। आप देख लेना, लिख के दे देता हूं, वही सांस जो हमेशा आपसे नफरत करती थी, 5,000 का सूट खरीद के आपके लिए लेकर आने वाले यीशु नाम में। आप हैरान हो जाएंगे, ये कैसे हो गया? जिस सांस को मैंने प्लानिंगों से बदल नहीं पाई, अपने हस्बैंड से बात की, ये किया वो किया, इतनी जुक्तियां चलाई, ये कैसे हो गया? पवित्र आत्मा कहते ना तो बल से ना शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। ऐसा करता है पवित्र आत्मा। खुदावन आपके साथ है तो आपको ठहरना शुरू कर दो। आज के लिए रुक जाओ। सबसे पहले अगर फोकस लगा इधर उधर, एक एक करके दूर करो। व्हाट्सएप दूर, यूट्यूब दूर, इंटरनेट दूर। कोई दोस्त टाइम वेस्ट कर रहा है, यार ज्यादा बातें नहीं करेंगे। रास्ते में रोज शाम को निकलते दोस्तों के साथ बैठते हो, नहीं मेरा इतना टाइम प्रेयर का है, दूर। कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए दूर दूर, अलगता है, एकांत में आ जाओ, दूर करो। फिर क्या करो? ठहर जाओ। रोज बैठने की कोशिश करो पवित्र आत्मा के साथ। तब तक आप बैठे नहीं पाओगे जब तक आप कुछ चीजों को दूर नहीं करोगे। पहले दूर करो, फिर ठहर जाओ एक कमरे में, और फिर रोज खोजना शुरू करो। क्योंकि बिना दूर किए आप खोजने की कोशिश करेंगे, वो चीजें आपको पकड़ती जाएगी। आप बैठे प्रेयर रूम में, आप फोन को उठा के बैठ गए। कोई आपसे आएगा, चलो जी आजो चलें। कोई आपके घर में मसीह विश्वासी आ जाएगा, आपने कहा ये भी तो प्रभु का काम है। मतलब कुछ भी होगा, जब तक आप फैसले नहीं लेंगे, जब तक आप फैसले नहीं लेंगे। कहता है नगर में ठहरे रहना। नंबर 1, ठहर, कुछ चीजों को दूर करो, ठहर जाओ, वेट करो, और फिर कदमों को बढ़ाओ। तुम उसके करीब आओ, वो तुम्हारे करीब आएगा। प्रेरितों के काम 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, कहता है वेट करना, जब आएगा तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। जब वो आएगा तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ आएगी तेरी लाइफ में। कईयों के लिए वो सामर्थ चंगाई के रूप में आती है, कईयों के लिए सामर्थ वो अभिषेक के रूप में आती है, कईयों के लिए सामर्थ वो चिन्ह और चमत्कारों के रूप में आती है, कईयों के लिए सामर्थ वो सुसमाचार सुनाने के लिए आती है, पर कईयों के लिए गुड न्यूज टेस्टिमनी पाने के लिए, कुछ प्लानिंग। सबसे बड़ी, जब आप पवित्र आत्मा से दूर होते हैं, आपको आइडियाज आने बंद हो जाते हैं। जिसके साथ आप ब्लेस होते हैं, आपको आइडियाज आने बंद हो जाते हैं। आप बिजनेस करते हैं, आपको आइडियाज आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति। पवित्र आत्मा आपको आइडियाज देता है, ऐसा कर तेरा बिजनेस बढ़ेगा, ऐसा कर, इस तरह का माल लेके आ, इस तरह का अपने काम में ये चीज ऐड कर ले, काम बढ़ेगा। वो आइडियाज देता है, और वो आइडिया जो पवित्र आत्मा की ओर से आता है, वो हमेशा आपको ब्लेस करेगा। जो खुदा की ओर से मिलता है, आत्मा की ओर से, अगुए से। चंडीगढ़ की मीटिंग पवित्र आत्मा की ओर से थी। उसने कहा था ऐसा करना है। उसने किसी तरीके से मुझसे बात की, और उसने कहा जा चंडीगढ़ में मीटिंग करना है। और आपने देखा क्या खुदा ने एक नया लेवल दे दिया सेवकाई को। हालेलुया। समझ पा रहे? तो इसी रीति से आप बढ़ते हो अपनी लाइफ में, अप होते हो। हालेलुया। जब आपको पवित्र आत्मा कुछ करने को बोलता है, अगर वो पवित्र आत्मा की ओर से, तो वो आपको इजी करता है, तुम सामर्थ पाओगे। ओके, तो सामर्थ कब आई? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। वो अभिषेक की सामर्थ को लेके आता है पवित्र आत्मा। यस, आगे लूका 10:19, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू, जब सामर्थ आती है, ये अधिकार आपकी लाइफ में आता है। देख मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रोकने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। जब सामर्थ आपकी लाइफ में आती है, तो ये वचन आपकी लाइफ में पूरा होता है। आपको सांप और बिच्छू को रोकने का, शत्रु की सारी शक्तियों को खदेड़ने की ताकत आप में आती है। किसी वस्तु से आपको कुछ हानि नहीं होती। कोई बैड न्यूज आपको टच नहीं कर पाती। शैतान, लोग आपको तंग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपकी हानि नहीं होती, क्योंकि आपके अंदर सामर्थ है। मरकुस 16:15, तुम सारे जगत में जाके सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और उन्होंने प्रचार किया, और अगली आयत में लिखा है उन्होंने निकल हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। 20 आयत में लिखा है, और चिन्हों के द्वारा जो उनके साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। प्रभु ने आज्ञा दी कि जाओ। इसलिए ये महीने सुसमाचार के जाने के महीने। आपको पता है, आपका फोकस है इन बातों की ओर। ये साल का एंड सुसमाचार के लिए बोना, और सुसमाचार निकल के जाके सुनाना। खुद जाओ, बो, क्रूसल करवाओ,
बस काम करो, पर तब तक ना तो बल से ना शक्ति से, तुम ये करने की इच्छा ही नहीं आएगी। तुम चाहत रखोगे पर कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसकी आत्मा के द्वारा ये होता है। इसलिए आपको पवित्र आत्मा का इंतजार करना है, फिर भरना है, सामर्थ पानी है, फिर निकल जाके प्रचार करना है, और फिर प्रभु आपके उस प्रचार में साथ होगा। बाइबल में लिखा है। समझ पाए सीक्रेट आप? तो ये काम पवित्र आत्मा के साथ रिश्ते में शुरू होगा कि आप सुसमाचार के लिए बड़ी मात्रा में, आपको पता है डिसाइपलशिप मीटिंग की हमने, 6 दिनों को लोगों को यहां पर रखा, सिखाया, अभिषेक किया, ब्लेस किया, पवित्र आत्मा के साथ संगति में रहने का मौका दिया, एकांत में रखा उन्हें खुदा के साथ। जब वो गए, उन्होंने प्रचार किया, 1 महीने के अंदर आके कोई बोल रहा है मेरे द्वारा 8 बपतिस्मे हुए, मेरे द्वारा 4 हुए, मेरे द्वारा 2 हुए। मैंने कहा अगर मैं सारे 100 लोगों को गिन लूं तो कितनी रूहें बच गई है मेरे 6 दिन टाइम देने के कारण। इनको समझ पा रहे हैं? 120-100 के ऊपर थे लोग, बच्चे जो आए थे। तो मैंने कहा कितनी रूहें बच गई, और कितनों के अंदर बीज बोया जो फल लेके आने वाले दिनों में, कईयों का महीनों के अंदर फल लेके आ गया। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही पवित्र आत्मा आपको यूज करना चाहता है अपने लिए, और आपको भी ब्लेस करना चाहता है, खुदा की महिमा आपके द्वारा प्रकट करने के लिए।